नमस्कार, स्वदेश न्यूज के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं एसपी त्रिपाठी। महाराष्ट्र में शुरू हुआ बिग पॉलिटिकल ड्रामा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। जी हां, उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता जाने के बाद भी सियासी घमासान लगातार जारी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक के बाद एक शिवसेना को झटके पर झटके दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल ये उठ हो रहा है कि शिंदे कैसे और कब रुकेंगे। क्या वो तब तक वार पर वार करते रहेंगे जब तक कि शिवसेना पार्टी को ही उद्धव ठाकरे से नहीं छीन लेते, या फिर उनके मन में कुछ और बड़ा चल रहा है। वैसे ये सब तब हो रहा है जब लोकसभा चुनाव में महज 2 साल से भी कम का समय शेष बचा है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि महाराष्ट्र में अब एक और बड़ा सियासी तूफान आने वाला है जो शिवसेना को पूरी तरह से बिखेर देगा। दरअसल शिंदे गुट के एक विधायक ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि जल्द ही 1 दर्जन सांसद शिंदे गुट में शामिल हो जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो शिवसेना पूरी तरह टूटने से कैसे बचेगी। 2024 के महारण में उद्धव की शिवसेना कैसे दबदारी से खड़ी होकर बीजेपी से मुकाबला करेगी। इतना ही नहीं, सवाल ये भी है कि महाराष्ट्र में जो खेला चल रहा है, क्या उसके असली खिलाड़ी शिंदे हैं या फिर मास्टरमाइंड कोई और है। अब हम इन्हीं सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे जनता मांगे जवाब के आज के मुद्दे संकट में शिवसेना में। तो मराठी लोगों के अधिकारों के संघर्ष के लिए 19 जून 1966 को बाला साहब ठाकरे ने जिस शिवसेना की नींव रखी थी, वो अब बिखरती हुई नजर आ रही है। शिवसेना में खींचतान इस कदर है कि पार्टी 2 गुटों में बंट चुकी है। उद्धव ठाकरे के हाथ से सत्ता जा चुकी है। शिवसेना के दिग्गज नेता एकनाथ शिंदे मौजूदा समय में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं और उनके साथ करीब 40 विधायक हैं। इतना ही नहीं, अब तो नगर निगम में भी शिवसेना को झटके पर झटके लग रहे हैं। बड़ी संख्या में पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं और अब बड़ी खबर यह है कि शिवसेना के दर्जनभर सांसद भी शिंदे गुट में शामिल होने को तैयार हैं। सवाल यह है कि अगर ऐसा हुआ तो फिर शिवसेना अपने तीरों से 2024 के तिलिस्म को कैसे तोड़ेगी, क्योंकि उसका तर्कस तीर विहीन हो जाएगा। वहीं सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या ठाकरे परिवार के हाथ से आने वाले समय में शिवसेना की कमान भी चली जाएगी। चलिए इसे लेकर विस्तार से चर्चा करते हैं। उसके लिए पहले देख लेते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। पहले विधायकों की बगावत से गिरी सरकार, फिर नगर निगम में लगा झटका। बड़ा सवाल, क्या अब सांसद भी बढ़ाएंगे शिवसेना का संकट। उद्धव ठाकरे के सत्ता से बेदखल होने के बाद लग रहा था कि महाराष्ट्र में लंबे समय से चल रही राजनीतिक रार खत्म हो जाएगी, लेकिन खेला तो अभी भी जारी है। उद्धव ठाकरे से एक कुर्सी की लड़ाई जीतने के बाद भी एकनाथ शिंदे शिवसेना के सिरदर्द को लगातार बढ़ाए हुए हैं। दरअसल पार्टी के 66 पार्षदों के शिंदे गुट में शामिल होने के साथ ही अब शिवसेना के 32 कॉर्पोरेटर ने भी एकनाथ शिंदे खेमे के साथ जाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, इस बीच शिवसेना के पूर्व मंत्री और शिंदे गुट में शामिल विधायक गुलाबराव पाटिल ने ऐसा बड़ा दावा किया है जिससे न सिर्फ महाराष्ट्र बल्कि देश की सियासत में भी खलबली मचा दी है। पाटिल का दावा है कि शिवसेना के 40 विधायकों के बागी होने के बाद पार्टी के 12 सांसद भी शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। वैसे गुलाबराव पाटिल के दावे के बाद शिवसेना अपने सांसदों को शिंदे गुट में शामिल होने से रोकने के लिए सतर्क हो गई है। उद्धव ने फौरन एक्शन में आते हुए राजन विचारे को सांसद भावना गवली की जगह लोकसभा में पार्टी का मुख्य सचेतक नामित किया है। ये जानकारी शिवसेना संसदीय दल के नेता संजय राउत ने दी। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद राव अडसूल ने भी शिवसेना से इस्तीफा दे दिया है। पहले विधायकों की बगावत, फिर बड़ी संख्या में शिवसेना पार्षदों और कॉर्पोरेटरों का शिंदे गुट में शामिल होना, इन बड़े झटकों से उद्धव संभले भी नहीं। गुलाबराव पाटिल के दावे ने पूर्व मुख्यमंत्री को और मुश्किल में डाल दिया है। शिंदे की जिस तरह से शिवसेना पर पकड़ मजबूत हो रही है, उसके बाद सवाल ये भी उठने लगा है कि अगर 12 सांसद शिंदे गुट के साथ गए तो फिर शिवसेना का क्या होगा। कहीं आने वाले समय में उद्धव के हाथ से शिवसेना भी तो नहीं निकल जाएगी।
वहीं इस बड़े संकट से उबारने के लिए उद्धव ठाकरे आगे क्या करेंगे? जनता अब इसका जवाब जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। तो संकट में शिवसेना, चलिए अब इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं शिवसेना नेता राज पुंजी हैं। राज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शिंदे गुट के नेता सदा सावरकर जी हमारे साथ जल्द ही जुड़ेंगे। बीजेपी नेता शुभेंदु शेखर जी अवस्थी जी हैं हमारे साथ बॉम्बे से जुड़ गए हैं। अवस्थी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं, सिद्दीकी जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हैं, भार्गव जी आपका भी स्वागत है। और स्वदेश न्यूज के मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव जी हमारे साथ है। सबसे पहले राज पुंजी जी के पास ही चलते हैं। आपको मेरी आवाज आ रही पुंज साहब? जी 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 आ रही है सर, बोलिए। पुंज साहब, ये क्या हो रहा है? हालांकि इसके पहले 94 में, 2005 में और 6 में शिवसेना टूटी है, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में नहीं। एक बार 9 विधायक तो एक बार 10 विधायक, इस बार 39 विधायक एक साथ टूटते हैं। ऐसी स्थिति में तो निश्चित तौर पे अब आपका जो निशान है, जो आपका चिन्ह है, वो भी जाने की कगार पे आ गया है। त्रिपाठी जी देखिए, चुनाव चिन्ह जाना कोई आसान चीज नहीं है। उसके लिए आपको जो लाखों की तादाद में कार्यकर्ता हैं उनका भी समर्थन चाहिए, जो पदाधिकारी हैं उनका भी समर्थन चाहिए। ये कोई आसान चीज नहीं है। ठीक है, विधायक हैं, कुछ मात्र संख्या में हैं। अगर आप जो भी ले गए और जो भी आपने गुट बनाया, जो भी किया, वो बिल्कुल समक्ष है पूरे देश के सामने। लेकिन उसके बाद आप इसके बैकग्राउंड में जाइए। लगभग 2.5 साल से कुछ लोग इसके लिए प्रयासरत थे कि किसी तरह से इस रथ के पहियों को क्षतिग्रस्त किया जाए। तो वो सफल हुए और उस क्षतिग्रस्त पहिए को करके वो साइड पे ले गए। उन्होंने अपने उस पर जो भी किया, उसके बावजूद अब आज मैं फिर कहना चाहता हूं कि शिवसेना किसी पार्टी को कोई खतरा नहीं है। शिवसेना को बिल्कुल कोई खतरा नहीं है, क्योंकि इस प्रकार के लोग आते हैं, इस प्रकार के जाते हैं, चलता रहता है। पार्टियां, ऐसा नहीं कि सिर्फ शिवसेना के साथ ऐसा होता, बड़ी बड़ी पार्टियां टूटती हैं। उनमें बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कुछ अपने पद के लिए, कुछ और लालच के लिए इस प्रकार से पार्टी को छोड़ देते हैं। लेकिन ये तो नहीं है कि पार्टी समाप्त हो जाती है। 19 जून आपने ही अभी बोला, आपको भी ये बात का स्मरण है कि 19 जून 1966, लगभग 56 वर्ष अभी जून में हमें हुए। तो उसके बावजूद हमारी पार्टी एक स्तंभ की तरह खड़ी है, हिंदुत्व का नाम लेके आगे चलती है। कुछ लोग नहीं समझ पाए। अब देखिए, जब सरकार चलानी होती है तो आप कहेंगे कि सरकार चलाने के लिए आप हिंदुत्व की बात नहीं करते, आप तो अपने पद से भ्रष्ट हो गए, अपने पद से भटक गए, ये हो गया, वो हो गया, जो भी कई बातें इसके पीछे आपने सुनाई है। तो अब मैं उसमें विषय में नहीं जाता। लेकिन फिर अब जो सामने है, अब हम पद से भ्रष्ट तो हुए नहीं थे। अब सरकार चलाने के लिए देखिए, हर धर्म, हर जाति को साथ लेके चलना पड़ता है। अब उसके लिए आपके ऊपर उंगलियां उठाना, बार बार बोलना, अरे भाई नहीं नहीं तुम इधर आओ, तो एक बड़ी अजीब सी स्थिति हो जाती है। इस प्रकार से समझाना और समझना, आपने देखा कई प्रकरण हुए, लाउड स्पीकर प्रकरण था, फिर उसके बाद हनुमान चालीसा प्रकरण था, पता नहीं क्या क्या था, पालघर के ऊपर बोला गया, मतलब हर चीज पे बोला गया। ये नहीं देखा गया कि उसके ऊपर कार्य क्या किए गए। चलिए अब उस बातों को भी समाप्त किया जाए। फिर मैं आपको पार्टी के ऊपर लेके आता हूँ। अभी जो 11 हमारा जुलाई का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है आगे। जी नहीं, आपने ही खुद कहा कि पार्टी चलाना है, राजनीतिक पार्टी बड़ी हो गई है अब आपकी, तो सब धर्मों को लेकर चलने वाली पार्टी हो गई है। विशुद्ध हिंदुत्व के मुद्दे पे आपकी पार्टी खड़ी हुई। अब आप ही कह रहे हैं, जैसा कि हमें सामने दिख रहा है, इतनी बड़ी 56 में से 39 विधायक चले जाए। देखिए, इसके पहले छगन भुजबल जी के साथ 9 गए थे, फिर राणे जी के साथ 10 गए, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में शिंदे जी के साथ चले जाए, राज ठाकरे जी के साथ नहीं गए, और शिंदे जी के साथ इतनी बड़ी चली जाए। ये एक मिनट, मेरा सवाल है, ये कहीं न कहीं जो हिंदुत्व के मुद्दे पे पार्टी खड़ी हुई, और जो हिंदुत्व के मुद्दे पे जो पार्टी निशाना बनाती रही आप लोगों को, चाहे बीजेपी को हो चाहे शिवसेना को हो, उसके साथ आप गठबंधन कर लिया आपने, और उसी कारण हो सकता है ये इतनी बड़ी तादाद में बागी हो गए आपसे। देखिए त्रिपाठी जी, हिंदुत्व के मुद्दे से शिवसेना कहीं भटकी नहीं। मैं आपको फिर ये स्पष्ट कर दूं। दूसरी बात यह है कि अब लोग कह रहे हैं, जिस प्रकार से बातें चल रही हैं, जो भी है आपके समक्ष आ रहा है या सबके समक्ष आया, तो लेकिन एक सरकार जब चलती है, देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी एक हिंदुओं के तो है नहीं, मुस्लिम्स के भी हैं, सिखों के भी हैं, ईसाई के भी हैं, सबके होते हैं, और सबके लिए निर्णय समानांतर करते हैं, बराबर करते हैं।
ऐसे ही अगर आप सरकार में होते, जब सत्ता में आते हो तो आपको सबको साथ लेके चलना है। आप ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एक प्राइम मिनिस्टर बना, जब सीएम बना वो एक झंडा लेके चल पड़ता, तो ऐसा तो होता नहीं। वो एक पक्ष की बात नहीं करी जाती। इस प्रकार से जब आप फर्क पड़ता है, जब आप एक संगठन में होते हैं और जब आप एक सरकार में होते हैं, दोनों के कार्य करने में फर्क पड़ता है हमेशा। और आज एकनाथ शिंदे जी भी इस प्रकार से, ऐसा नहीं कि हमारे पूर्व हमारे जो उसमें शिवसेना में ही है, वो शिवसेना के सदस्य थे और अब है नहीं है, वो तो आगे चल के पता चलेगा क्या होगा उसके विषय में। अभी मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और अभी अब हिंदुत्व की बात करेंगे, अब वो भी तो अब अगर सीएम बने हैं तो पूरे महाराष्ट्र के लिए बने हैं ना, तो सिर्फ ये तो नहीं कि वहां पे जो हिंदू है उनके अलग से वो बन गए, ऐसा तो हुआ नहीं। तो बने हैं तो सबके लिए है। तो इस प्रकार की बातें करना कि हिंदुत्व से पथ भ्रष्ट हो गए, पथ से उससे निकल गए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है त्रिपाठी जी। इस प्रकार की कोई बात नहीं। राजनीति अपनी जगह है, चाहे सिंधे जी की हो, चाहे राणे जी की हो, चाहे भुजबल जी की हो, राजनीति अपनी जगह है। लेकिन कुछ ना कुछ तो अंदर खाने में गड़बड़ है, जिसके कारण इस तरह इतनी 12 सांसदों की भी बात आ रही है। दावा किया जा रहा है, उनके एक मंत्री विधायक दावा कर रहे हैं सिंधे गुट के कि 12 सांसद और आ रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव सामने है। हो सकता है, जैसा कि आपने कहा, कि आपके रथ के पहिए को तोड़ने का प्रयास किया गया है। हमारे साथ बीजेपी नेता शुभेंदु शेखर जी अवस्थी जी हैं। शुभेंदु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही आवाज आपकी। सीधे सीधे पुंज जी एक तरह से परोक्ष रूप से यही आरोप लगा रहे हैं कि कुछ लोगों ने, हालांकि लोगों ने कहा, उन्होंने कहा कुछ पार्टी ने नहीं, लोगों ने शिवसेना के रथ को रोकने का प्रयास किया है और उन्हीं की साजिश है जिसके कारण ये सब हो रहा है। लीजिए, अब कोई किसी को पेट में भी दर्द होगा पूरे देश में तो लोग कहेंगे कि भाजपा ने कर दिया है जी। मेरा ये कहना है कि आपको अपना पार्टी संभालो। आपके पार्टी में कुछ लोग तोड़ के गए या टूट के गए, कैसे गए, इसमें भाजपा का कुछ लेना देना नहीं है। और दूसरी चीज, आपके तो लोगों ने, जो आपके लोग स्टेटमेंट दे रहे हैं कि महीनों तक वेट करते हैं विधायक मिलने के लिए, 2 साल से आप मंत्रालय नहीं गए, मुख्यमंत्री मंत्रालय नहीं गए, ऐसी बड़ी बड़ी चीजें जब आती हैं और इतनी बड़ी, 1-2 लोग आ गए, 4 लोग छोड़ के चले गए, समझ में आता है। त्रिपाठी जी आपने कहा छगन भुजबल जी के साथ चले गए, कोई 10 लोग चले गए, 8 लोग चले गए, पर जब एक बड़ा चंक जाता है, 40 लोग जाते हैं, 39 लोग जाते हैं, तब जरूर सबको अपने घर को देखना चाहिए कि कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। जिस विचारधारा पर आप चले थे, क्या वो विचारधारा ठीक है या आज उसको ही चल रहे हैं क्या? ऐसी बहुत सारी चीजों को आत्मचिंतन करना चाहिए। अब दूसरे के को कहकर कि उनके कारण ये हो गया, इनके कारण ये हो गया, हम भी इस बात को रोते रहे कि आपके कारण सरकार नहीं बना पाए हम, तो गलत हो जाएगा। आपने हमारे साथ चुनाव लड़ा था। सुनिए, पुंज साहब आपके पास आ रहा हूं, उनकी बात आ जाए। पुंज साहब मैं आपके पास आ रहा हूं, उनकी बात आ जाए। आपको समय मिलेगा, जरूर मिलेगा बोलने के लिए। आप हमारे साथ चुनाव लड़े। मेरे को लगता है जितनी सीट 56 निकली आपकी, वो केवल इसलिए निकली कि भारतीय जनता पार्टी को लोग सपोर्ट करना चाह रहे थे, पर जीतने के बाद आपने पाला बदल दिया। और पाला ऐसा बदला, पुंज साहब, अवस्थी जी आप कह रहे हैं कि भाजपा के कारण उनके 56 जीते, उसके पहले 283 सीटों में लड़े थे और 66 सीटों से ज्यादा जीते थे, अकेले दम पे लड़े थे। देखिए, समय समय की बात होती है। उस समय पर जब ये चुनाव लड़ा गया महाराष्ट्र का, उस समय पर मोदी जी के कामों को लेकर एक बहुत बड़ा अति उत्साह था और हमने कोई बाद में चुनाव जीतने के बाद कोई अलायंस नहीं किया था। ये पहले का अलायंस है और तय होने के बाद। पर उन्होंने जब पीठ में छुरा भोंका, हमने कहा ठीक है भाई, जैसे लोग हैं, अब जो जैसा करता है उसको वैसे ही भगवान देखता है और जल्दी देता है। मेरे को लगता है कि शायद जैसा उन्होंने हमको किया, उनके लोगों ने उनके साथ किया है। भारतीय जनता पार्टी के इस पार्टी, इनकी पार्टी में टूट फूट में कोई लेना देना नहीं है। आप अपना घर संभालिए। और विषय इतना बड़ा बड़ा कह रहे हैं आप, पर छोटे छोटे विषय को आपको समझ में नहीं आ रहा। और एक और बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से हमारे आपके जो प्रवक्ता हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता हैं संजय साहब जी, जो बोल रहे थे कि आइए हम गुवाहाटी से चौपाटी पर, और ये डायलॉग आपको भी कहना चाहिए कि ये सब चीजें बोलना ठीक नहीं रहता है। मेरे को लगता है 1, 2, 4 तो इसी चक्कर में चले गए होंगे जी। लेकिन अवस्थी जी आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। पुंज साहब आ रहे हो आपके पास। हाँ। भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, निश्चित तौर पे हो सकता है आपकी बात सही हो, लेकिन जो टूटते हैं वो भाजपा के साथ ही क्यों जाते हैं? मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो,
कहीं ना कहीं कुछ पहले से लॉलीपॉप देते होंगे ना। त्रिपाठी जी, जब हवा चलती है और तूफान चलता है, जिस दिशा में चलता है, जिस दिशा में नदी बहती है, उसमें यदि थोड़े बहुत तिनके होते हैं तो दिशा तो वही रहेगी त्रिपाठी जी। जी दिशा में, उल्टी दिशा में थोड़ी ना चलेंगे। तो यदि हमारा एक भाजपा का तूफान चल रहा है पूरे देश के अंदर, एक नदी की धारा चल रही है, स्टॉर्म धारा, तो यदि कुछ तिनके टूटते हैं और जुड़ते हैं तो मुख्य धारा में जुड़ते हैं। ये एक बड़ा स्वाभाविक चीज है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। तिनके टूटते हैं कि आप तोड़ देते हैं? अब ये तो देखिए, हमने कौन सा तोड़ा। देखिए त्रिपाठी जी, आप सोचो, जी हम वो तोड़ने में इतने मजबूर होते तो 2.5 साल लगाते। जी ये तो इनके घर की फूट है। अब उस फूट में कौन कहां कैसे जा रहा है, अब हमसे आप ज्यादा पूछना चाहते हैं, राजकुंज साहब बताना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस क्या कह सकता है समझ में नहीं आता। मेरा ये कहना है कि घर को देखना चाहिए। अब किसी के घर में टूट है तो बाहर वाले ज्यादा जवाब ना दें, वो ज्यादा ठीक है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब ये कोई विशेष खास बात होती तभी ये टूटन होती है। यहाँ राज्यसभा सदस्य की संख्या बढ़ानी थी तो मध्य प्रदेश में उसी समय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को तोड़ दिया। राष्ट्रपति का चुनाव आया तो वहां तोड़ दिया, 12 सांसद टूट रहे। खास जब समय आता है तभी आप तैयारी करके पूरी तरह से वार करते हैं। हम आपके पास आएंगे फिर से एक बार। अवस्थी जी हमारे साथ कांग्रेस नेता है, प्रवक्ता है कांग्रेस के, फिरोज अहमद सिद्दीकी जी। सिद्दीकी जी, आपका भी ठीक ठाक नहीं चल रहा है वहां। आपके भी फ्लोर टेस्ट से कई विधायक गायब थे जिनको आपने नोटिस भी जारी किया है, और एक विशुद्ध हिंदुत्व से उपजी पार्टी, और आप सर्वधर्म संभाव वाले की बात करते हैं सबको लेकर के। हालांकि कश्मीर में भी हुआ था कभी समझौता ऐसे मुद्दों को लेकर के, लेकिन वो एक समय था। इस कारण आपके भी विधायक नाराज हुए और शिवसेना भी चली गई। देखिए त्रिपाठी जी, ये इनकी रटी रटाई एक पोयम है, एक कविता बना रखी है इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि अरे उनके साथ अच्छा नहीं हो रहा था इसलिए वो चले गए, बहुत सारे काम गलत कर रहा था। ये इनकी पोयम है। ये 7वां राज्य नहीं, ये पोयम सफल क्यों हो जाती है? नहीं, सफल इसलिए हो जाती है कि ये 7वां राज्य है जहां इस तरीके की टूटन हुई है। आप देखिए कि जिस देश में लोकतंत्र को ध्वस्त करने पूरी सरकार आमादा हो जाए, ये समझिए कि जो केंद्र सरकार होती है उसके पास असीमित शक्तियाँ होती हैं, और जो हमारे सेफगार्ड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे सेफगार्ड करने के इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो धाराशायी हो जाएं, तो ये इस देश में यही स्थिति होगी। इनको अगर कहीं भी विधायक चाहिए होते हैं, ये कहीं से भी ईडी दौड़ा देते हैं। आप देखिए बिल्कुल मॉडस ऑपरेंडी एक जैसी है। जैसे फिल्म का जो प्रोड्यूसर है, जो इनके प्रोड्यूसर हैं वो अमित शाह हैं, कि पहले विधायक इकट्ठा होंगे, ठीक है, फिर विधायक इकट्ठा होके किसी होटल में जाएंगे, वो इनके पास अलग अलग कैद खाने अपने अपने राज्यों में जहां ये अपने राजनीतिक कैदियों को रखते हैं। उस कैद खाने में चले क्यों जाते हैं? सुनिए तो, आप सुनिए तो, आगे बता रहा हूँ ना। मानेसर है, मानेसर कैद खाना था, वो मानेसर अभी ध्वस्त हो गया, फिर गोवा हुआ था, फिर वो अलग हो गया। उन्होंने कहा वहाँ पानी ज़्यादा गिर रहा है इसलिए कि ईडी दौड़ाते हैं ये विधायकों के पीछे। हमारा जो विधायक तोड़ा इन्होंने अभी बिरला को, सचिन बिरला को, उसकी 950 करोड़ रुपए की जीएसटी का पैसा माफ़ किया इन्होंने। पूछिए सिंधिया के खिलाफ जो थी, इन्होंने ईओडब्ल्यू की जांच बंद की या नहीं की? जिस जांच को प्रभात झा ने शिकायत की थी और मैं तथ्यों की थी, वो बंद की या नहीं की? तो ये ईडी दौड़ा देते हैं, फिर आईटी दौड़ा देते हैं पीछे से, फिर ईडी नहीं मिले तो ये सीडी दौड़ा देते हैं पीछे से। तो ये सारे धतकर्म जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी करती है। और आप देखिए बाकायदा बिल्कुल एक्शन मोड होता है, पहले कैदी जाते हैं, कैदी जो हैं होटल में बंद हो जाते हैं, फिर भाजपा की पोयम शुरू होती है कि कुछ ना कुछ जो था, मुख्यमंत्री 2 साल से जाते नहीं थे, कहीं कहते हैं मुख्यमंत्री कहते थे चलो चलो, कहीं कहते थे ये ऐसा हो जाए, फिर ये पोयम चालू होती है। उसके बाद फिर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में एक स्टे लग जाता है, फिर उसके बाद विधायक टूट जाते हैं, फिर टूट के फिर वापस आ जाते हैं। बाकायदा चार्टर प्लेन जो है भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल करती है। अगर इस तरीके से देश का सुनते जाइए, अरे सुनते जाइए साहब, ये आप ही की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूँ। अरे आपकी हमको कोई लेना देना नहीं, शिवसेना टूटे या बन जाए हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये आपकी सरकार चली गई फिरोज जी। हाँ, आपकी सरकार चली गई। अरे भाई जो लोग अब ये अवस्थी जी जो है ना ऐसी चैनल पे बोलते रह जाएंगे और दरी झंडे बिछाते रह जाएंगे, वो शिवसेना के, कांग्रेसी हैं, जेडीयू के हैं, टीएमसी वाले हैं, वो बड़े बड़े पदों पे बैठ जाएंगे और ये उनकी जिंदाबाद करते रहेंगे।
तो जो पार्टी सर, आपको अपने क्या दिक्कत है? जो अरे सुनिए तो आपको क्या अरे दिक्कत आप है? सुनिए तो मैं आपको कह नहीं रहा हूं, मैं तो सुप्रीम आपको कोर्ट का उदाहरण जवाब फिर से दे दीजिए अरे कि वो अवस्थी आपकी जी बातों से लगता है कि हमने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कुछ कर दिया। हाँ, नहीं नहीं ऐसा वो जब बिल्कुल चैनल अरे पे आप बोलते समय सुनते जाइए ना। राष्ट्रीय चैनल पे बोलते समय आप शांत रहे। हाँ रुकिए इस रुकिए विषय ना, को मैं ना बोल लाएं। मैं बोले दे रहा हूं। आपने सुप्रीम आप कोर्ट का नाम लिया, देखिए माननीय न्यायालय का। अरे सुन तो जाइए चल। आप। एक सुप्रीम कोर्ट इज अवस्थी जी, एक मिनट में आपके पास फिर से आऊंगा। फिरोज जी, थोड़ा संक्षेप में जी। मेरा कम सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम बट नॉट इनफेलेबल। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जस्टिस JS वर्मा ने कहा था कि जरूरी है सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही हो। और देखिए पूरे देश के बच्चे को ये पता रहता है कि ये विधायक खरीदे गए हैं, ये विधायक पैसों में आके रुके हैं, करोड़ों रुपए का बिल जो है 7 स्टार होटल्स के लिए दिया जा रहा है। ये वो पार्टी है ना जो चना मुरमुरा खा के प्रचार किया करती थी, ये वही संघ के लोग हैं जो चना मुरमुरा खाते थे, अब 7 स्टार में घूमने लगे। अरे सुनते तो जाइए, आपकी कैरेक्टरिस्टिक फिरोज जी आपके टूटते क्यों हैं? आप जब कांग्रेस सत्ता में थी, अजीत जोगी छत्तीसगढ़ में सत्ता में थे, 17 विधायक बीजेपी के तोड़े थे। शंकर सिंह जहां जिसको मौका मिलता है तोड़ता है। नहीं तो गुजरात में शंकर सिंह वाघेला भागा था, याद नहीं है क्या आपको? हाँ, तो ये तो वाघेला आपकी पार्टी में ना? नहीं आज आए ना, वो तो बहुत बाद में आए हमारी पार्टी में शंकर सिंह अरे वाघेला। आप अपने समय भाई 17 विधायक आपने एक साथ, अरे भाई हम तो 35 में से 17 विधायक तोड़ दिए आपने अरे छत्तीसगढ़ में। भाई हम तो ये कह रहे हैं ना कि ये जो इनकी ED CD CID और तमाम जो जितने हथकंडे हैं, आप ये बताइए हर आदमी जो है वो उसके ऊपर चार्जेस लगते हैं। आप देखिए कि ये एक दिन के लिए अजीत पवार को लेके गए थे, उनके जितने इरिगेशन के घोटाले थे सब माफ कर दिए इन्होंने, और आदमी इनकी वॉशिंग मशीन में ढल के साफ सुथरा हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट भी ये देख रहा है कि बच्चा जान रहा है कि ये विधायक बिके हैं, लेकिन उसने भी 11 तारीख का टाइम दे दिया, तो उनको मौका मिल गया, बन गई सरकार। वो उसी टाइम डिसाइड कर देता तो ये सरकार बन सकती थी क्या? अरे भाई जब हमारी यार फिरोज जी जब 56 में से 39 विधायक जा रहे हैं एक साथ, और आप कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट रोक देती, कैसे रोक देती? अंदर खाने में बहुत, आपके भी 12 विधायक। भैया अब हम ये कह रहे हैं कि जब 67 हमारे यहाँ की विधानसभा का कानून था कि आपको आके विधानसभा अध्यक्ष के सामने इस्तीफा देना, फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों कूद गया इसमें? फिर क्यों कूद गया कि फ्लोर टेस्ट कैसे होगा? आप किसी क्यों किया? अरे आप सुनिए तो, आप कुछ भी करोगे। अरे आप सुनिए तो भैया, अरे हम लोग कुछ नहीं करते। ये आपका ED जो है ये सिर्फ इन्हीं के घर क्यों जाता है, विपक्ष के लोगों के घर? ये तो बताओ तो ED क्यों विपक्ष के घर के लोग विपक्ष के यहाँ जाता है? नहीं तो मैंने ये 39 विधायक जो टूटे ED कार्ड टूट गए। क्यों संजय राउत को नहीं दिया नोटिस, नवाब मलिक को बंद नहीं किया इन्होंने अंदर? आप वही तो मैं पूछ रहा हूँ, नवाब मलिक को बंद नहीं किया इन्होंने अंदर? किसको पूछो, आपने सिंधिया के खिलाफ जांच बंद की या नहीं की, OW की? ये दोनों पत्रकार बैठे हैं, कहते हैं कि नहीं की बंद। तो हम यही कह रहे हैं ना कि आप जो है सरकार बनाने के लिए और तो चलिए एक एक करके थोड़ा सा फिरोज जी अपनी बात संक्षेप में समाप्त करें। और तो और अवस्थी जी, ऐसा ही नहीं कि आपकी पार्टी यही काम करे अकेले, उसके बाद वो मालूम क्या करती है, अपना जमीन का कार्यकर्ता जो बरसों से उसकी झंडी उठा रहा था उसका वो गला घोंटती है, चलिए ये उनकी पार्टी का मामला है, उसको वो विधायक बनाती है। जैसे देखो फिरोज जी उनका व्यक्तिगत पार्टी में क्यों जा रहे हैं आप? अपनी पार्टी की बात करें। आपकी सरकार गिर गई, अगाड़ी अलग अलग हो गई। भाई हम तो ये शिवसेना का भी कह रहे हैं ना कि अगर उसको तोड़ा, क्यों तोड़ा उसको? क्योंकि एक हिंदूवादी पार्टी वहां थी, उसके पूरे वोट उठा के अपने पास रखना था, एक प्यादा उन्होंने लाके बिठा दिया वहां कि ये लो ये बैठा है। अब ये सब के सब आप तो संभाव वाली पार्टी हैं, आपने शिवसेना के मुख्यमंत्री को बनने दिया, आपने क्यों समर्थन दिया? ये हमने दिया, हमने इस शर्तों के आधार पे दिया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पे दिया। हमने थोड़ी इस बात के लिए समर्थन दिया था कि आप कुछ भी करते रहना, ठीक है? और हम तो ये, और दूसरी चीज ये है फिरोज जी समय जो देश की फिरोज जी समय अधिक हो गया है। अभी बहुत सारे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश बजाज जी हैं, अवधेश भार्गव जी हैं। भार्गव जी थोड़ा संक्षेप में इस पूरी टिप्पणी को लेके पुंज जी का अपना मत है, अवस्थी जी का अपना मत है, फिरोज जी का अपना मत है कि भाई ये ED और CD दिखा करके पार्टी तोड़ते हैं। क्या लगता है आपको, अगर ED तभी दिखाती होगी, ED तभी आती होगी जब कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ होती होगी, कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे, तब ED आएगी। आपके पास तो ED नहीं आ जाएगी। देखिए
जहाँ कहीं चिंगारी होगी, दबी होगी, जी। वहीं तो आग निकलेगी। जी अगर ईडी आती है तो ईडी के लायक कुछ काम होगा, पहले से शिकायत होगी, जी और पहले से अगर जांच चल रही है और उसमें ये कहें कि मतलब भ्रष्टाचार के लिए आपको उन्मुक्त कर दे और ईडी अपना काम न करे, ईडी सरकार नहीं है। सरकार तो हमेशा कभी भी नौकरशाहों को या एडमिनिस्ट्रेशन को दबाव नहीं बनाती है। रही बात ये कि ईडी तो इनके यहाँ भी आती थी, जब कांग्रेस की सरकारें थी तो क्या जांचें नहीं चलती थी? यहाँ तक कि मीडिया संस्थानों तक सीबीआई को तोता है उसी समय कहा गया था। हाँ हाँ, नहीं तब भी जांच चलती थी। जब कांग्रेस की सेंट्रल में सरकार थी तो क्या जनसत्ता पे छापा नहीं पड़ा था? बॉम्बे ऑफिस में क्या रामनाथ गोयनका पे, मीडिया पे छापा नहीं पड़ा था? उसके यहाँ से सारी चीजें कि हमारे खिलाफ ना छापे। तो ये चलता रहता है। जहाँ तक आज का मुद्दा, जैसे इन्होंने कहा ईडी दौड़ा देते वो करते थे, इन्होंने कहा, कांग्रेस ने कहा कि साहब हमने शर्तों के आधार पर समर्थन दिया था। जब आप आमने सामने चुनाव लड़े थे तो शर्तों के आधार पे पहले मित्रवत आप चुनाव लड़ लेते। आप चुनाव तो एक दूसरे के खिलाफ लड़े, फिर बाद में जब आपने देखा कहीं भाजपा सरकार न बना ले तो इसलिए आपने शर्तों के आधार पर उनको समर्थन दे दिया। दूसरी बात, भाजपा शर्तों को के आधार पे था कि उद्धव ठाकरे जी को की जिद थी अपनी कि मुझे सीएम बनना है। जी, शर्तों के आधार पे नहीं, उद्धव ठाकरे जी की जिद नहीं थी, सरकार क्या में मुझे इन्होंने CM समर्थन दे दिया। जी। और जहां तक भाजपा का सवाल है तो शिवसेना क्या मांग रही थी जब ये चुनाव कि शिवसेना का मुख्यमंत्री बने? आज भी तो शिवसेना का मुख्यमंत्री बना। तो भाजपा के सिद्धांत कहाँ गए? मैं दोनों दलों की बात करता हूं कि भाजपा के सिद्धांत कहाँ गए। आज भाजपा पहले फडणवीस जी ने मतलब सब अटकलें आएगी, फडणवीस जी बन रहे हैं वहां के देवेंद्र मुख्यमंत्री। फडणवीस, जी। बाद में बोले नहीं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं मैं नहीं बन रहा हूं, शिंदे जी मुख्यमंत्री होंगे। फिर बाद में डिप्टी सीएम बन गए। तो कहीं ना कहीं भाजपा की भी नीयत में खोट दिखता है कि अगर ये जो दल अभी सरकार में आया है शिवसेना से विलग होकर के, अलग होकर के, वो अगर उनकी शर्तों पे नहीं चला तो हम कभी भी सपोर्ट वापस ले लेंगे और सरकार वैसे की वैसे ही रह जाएगी। लेकिन मुख्य मुद्दा जो आज का है कि शिवसेना का चुनाव निशान जाएगा क्या? आप देखिए, किसी भी पार्टी का एक मैनिफेस्टो होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसका एक बाइलाज होता है। बाइलाज में कभी भी विधायकों के टूटने से पार्टी नहीं टूटती है। आपको याद होगा कि नेशनल कांग्रेस का जब विभाजन हुआ था तो इंदिरा गांधी को तिरंगा वो चरखा जो निशान था वो नहीं मिला था, वो नेशनल कांग्रेस में पहले चला गया था। उन्होंने फिर पंजा निशान जो इनको मिला था उपचुनाव में टेम्परेरी, उसी निशान को कांग्रेस का निशान बनाया। तो असली निशान कहीं नहीं जाता। चरखा निशान नहीं, गाय बछड़ा निशान था। पार्टियों में कोर कमेटी गाय होती है। बछड़ा निशान था उस समय, हैं? गाय बछड़ा निशान था। 1970 नहीं 1970 देखिए, में तो कोर अच्छा, कमेटी होती है, अनुशासन 1970 समिति होती है, उसमें एक बराबर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इतने उपाध्यक्ष होंगे, इतने ये होंगे, तो जो दल में रह जाएंगे, चूंकि अध्यक्ष उसके अभी यही थे, तो जो उनकी व्यवस्था होगी निशान उसके पास रहेगा। चुनाव आयोग उसमें कहां से वो करेगा? तो मैनिफेस्टो में क्या है शिवसेना की, वो अलग मुद्दा है। हाँ जी। तो जहां तक ये कहा जा रहा है ये गलत है। ये अभी निशान की अटकलबाजी जो लगाई जा रही है, एकदम से निशान कोई सा भी नहीं जाता है। श्रीवास्तव जी, आपको सवाल भी करना है क्या, फिर टिप्पणी देनी? मेरा सवाल जो है अवस्थी जी से है। अवस्थी जी, आपसे सवाल है। हमारे आरपी श्रीवास्तव जी हैं, हमारे स्वदेश के मैनेजिंग एडिटर मेरा हैं। आपसे सवाल है बोलिए। अवस्थी जी कि क्या मजबूरी थी कि आपका मुख्यमंत्री नहीं बना, जबकि सबसे बड़ा दल आपका है? देखिए, यदि हम मुख्यमंत्री बन जाते तब आप यही पूछते कि जनाब आपको मुख्यमंत्री बनना था इसलिए आपने तोड़ दिया। हम यदि सरकार में नहीं आते तो आप यही कहते कि सर आप कभी भी सरकार गिरा दोगे इसलिए सरकार में नहीं आ रहे हो। भाई, हम जो कुछ भी करेंगे तो लोग कुछ तो कहेंगे और लोगों का काम है कहना। मैं आपको खाली एक ही चीज जवाब देना चाहता हूं कि 1-2.5 साल के बाद कुछ लोगों ने जो बहुमत में थे उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया। अब वो शिवसेना रहेगा या क्या नाम होगा ये तो समय बता देगा, परंतु यदि उसके पास ऐसी फिगर है जिसको हम सपोर्ट कर एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकते हैं तो हमने सपोर्ट किया है। अब हम डिप्टी बने ना बने या मुख्यमंत्री बने, सब पर क्वेश्चन होता श्रीवास्तव जी। हमने ये सोचा कि यदि आज यदि जिसमें हमारा कोई योगदान नहीं है इनके पार्टी को टूटने में, आज यदि हम सरकार बनाते हैं तो आप सब लोग हमसे यही क्वेश्चन पूछते भाजपा के प्रवक्ता से कि इनकी शिवसेना को क्यों तोड़ दिया आपने। और ना ही हमने तोड़ा, ना ही हमको मालूम है। और आप सोचिए, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 39-40 लोग
और पता ही नहीं चला ऊपर वालों को कि वो नीचे से निकल गए। ये नहीं तो बड़ा नहीं मेरा अवस्थी जी आपको सवाल, पता नहीं चला। मेरा सवाल ये है, किसी को भी नहीं पता चला, उनको भी नहीं पता चला, नहीं। हमको भी नहीं पता चला, आपको भी नहीं पता चला कि लोग निकल रहे हैं। अवस्थी जी मेरा अवस्थी जी मेरा सवाल ये है, हमारे शीर्ष कमान ने ये तय किया कि इस समय पर शिंदे साहब को सरकार चलाने के लिए मुख्य भूमिका में आना चाहिए, इसलिए फडणवीस साहब को पीछे हुए और बाद में उनको कहा गया कि भाई आप डिप्टी सीएम बन के आइए, तो वो तैयार हो गए। डिसिप्लिन पार्टी है, कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। अवस्थी जी जो भी विधायक टूटते हैं दूसरे दल से, अवस्थी जी जो भी विधायक टूटते हैं दूसरे दल से, वो भाजपा शासित राज्यों में ही जाके क्यों ठिकाना ढूंढते हैं? भैया आप तो सुना होगा त्रिपाठी जी जी। क्या कह रहे थे, आओ तो हम जवाब देते हैं। बंबई में जी क्या जवाब दिया? गुवाहाटी में आप बैठे हो, चौपाटी में आओ तो बताएंगे। ये भी तो कह रहे थे कि यहाँ आने कैसे देंगे, और जी। उनकी बॉडी आएंगी, आत्मा वहीं रह जाएगी। कैसे कैसी बातें सुनी आपने, और किस तरीके से तोड़फोड़ हुई जी। भैया उसको किस तरीके से। चले वहाँ के संजय अवस्थी राउत जी, के स्टेटमेंट के अवस्थी जी बाद- पुंज साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। पुंज साहब, अवस्थी जी जो कह रहे हैं आप उत्तर देंगे, लेकिन सवाल हमारा एक आपके साथ और है। देखिए उस समय जब पार्टी टूटी थी, चाहे 91 की बात हो, 2005 की बात हो, उस समय बाला साहब थे, उन्होंने संभाल लिया। आप भी जानते हैं मनोहर जोशी जी को लेकर के, भुजबल जी को लेकर के कई बार इस तरह की बातें आई शुरुआत में, 90 में, 91 में, 92 में, लेकिन वो बुला के समझौता करा देते थे और सब बात खत्म हो जाती थी। अब वो इस समय नहीं है। मतलब निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं नेतृत्व क्षमता पे सवाल खड़े हो रहे हैं। 66 में से 65 पार्षद अगर एक साथ टूट रहे हैं, 56 में से 39 विधायक टूट रहे हैं, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि आपके 18 में से 12 सांसद टूटने वाले हैं, इसमें कुछ न कुछ तो पार्टी के अंदर है, आप भले न माने। देखिए पार्टी के अंदर है, मैं तो फिर वही कह रहा हूँ, मैंने तो ये बात स्वीकार, मतलब इसमें हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसमें मैं कोई दो राय नहीं है जो भी हो रहा है। लेकिन 1968 में इलेक्शन कमीशन का था सिंबल, इलेक्शन जो सिंबल्स है उसके रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट का ऑर्डर 1968 में, ठीक है। उसके तहत ही जो सिंबल होता है, एक हमारा स्मृति चिन्ह है, जो हमारा स्मृति वो है, वो हमारा शेर है, और हमारा जो चुनाव चिन्ह है वो हमारा तीर कमान, ठीक है जी। अब इसके ऊपर जहां भी अब आप देखिए जिस प्रकार से अब इलेक्शन कमीशन तक अगर बात पहुंचती है, तो जरूर उसके ऊपर जो मुख्य पार्टी जिसके पास पूरा इसके ऊपर इसका अधिकार है, वो अभी भी पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे का है, ठीक है। अब वहां पर कोई ऐसा मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी, जहां तक लगता है। बाकी देखिए अब 50 चले गए, 40 चले गए, तो 2 लाख एक साथ तो नहीं गए, या 4 लाख एक साथ ट्रांसफर नहीं हो गए, ऐसा तो हुआ नहीं, ठीक है। उनके पास क्योंकि 282 का जो तय करता है, जो लगभग 23 जनवरी 2023 को हमारा 5 साल के लिए चुना गया, जिसमें हमारे पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे हैं। तो वो जब वो इस समय जो भी उनको ही हक है कि पार्टी में अंदर लाना और बाहर निकालना इस पार्टी के अंदर, तो वो एक अलग चीज है। उसके ऊपर अभी कुछ नहीं कहना कि ये कहेंगे मैं निकल गया, वो आ गया, वो चला गया। अभी 16 के ऊपर भी तलवार लटकी हुई है, जो 11 तारीख को अभी डिसाइड होना है, तो अभी बहुत कुछ है, अभी पिक्चर बहुत बाकी है। अभी ये नहीं समझा जाए कि यहाँ पे कुछ समाप्त हो गया कि आपने शपथ ले ली, या अभी तो सर अब आप ये बताइए 164 लोगों ने आपको समर्थन दिया, जिस प्रकार से देखा, ठीक है, 164 लोगों का समर्थन है। उसके बाद 164 के बाद आप ये देखिए कि आपके 105 हैं, फिर उसको आपने भी कुछ बाहर से आए आपके पास भारतीय जनता पार्टी में, मैं अवस्थी जी से बात कर रहा हूँ ये जी। उसके बाद शिवसेना में भी 39 इधर से गए, फिर उसमें 10 निर्दलीय आए, तो लगभग ये आंकड़ा जो है 160 के इर्द गिर्द घूमता है, जहां तक जाता है। अब आपने मंत्री कितने बनाने, जिसके लिए आज आके बैठक हो रही है दिल्ली के अंदर, अभी मेरे शाम को बैठक हो रही है, ये पहुंच गए होंगे शायद, जो भी शिंदे जी और देवेंद्र फडणवीस जी। तो अब आपने मंत्री मैक्सिमम आप जो वो 43 बना सकते हैं, 43 जी। अब आप इतने लोगों को कहाँ संतुष्ट करेंगे, यहाँ तक बताइए, क्योंकि कोई ना कोई अपनी ख्वाहिश लेके आएंगे। आप समझ लीजिए यहीं पे हम 5 और 6 जने हैं। अब 6 जनों के अंदर आप मेरे को मंत्री बना देंगे तो अवस्थी जी नाराज हो जाएंगे, अवस्थी जी को बना देंगे तो कोई दूसरे नाराज हो जाएंगे। पुल साहब ये उनका सिर दर्द है, ये उनका सिर दर्द है, आपका सिर दर्द तो ये है। अभी आप देखते जाइए सर, उनके आंसू
देवेंद्र फडणवीस ऐसा जी ना के हो। आंसू, जब उनको सीएम नहीं बनाया गया, वहां पे पता चला, ये भी सूत्र बता रहे हैं कि वो उनके आंखों में आंसू आ गए थे उस समय। वाह, मतलब आपको ये दिखाई चीजें दे गया, पहले हमको declare दिखाई ना करनी दिए। चाहिए। पहले इन चीजों पे विचार करना चाहिए। इतने बड़े सीनियर एक महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका आप निरादर कर रहे हैं एक तरफ से। क्या इसके पीछे क्या बहुत दुख हुआ निरादर होगा तो आपको। आपने पहले कर आपको दिया। बहुत दुख हुआ होगा। पुन साहब, हमने पुन साहब, देखिए- निरादर तो आपने पहले कर दिया। देखिए, तो जब आपको पोस्ट पोल अगर आप सरकार चला सकते हैं, प्री पोल चुनाव पूर्व गठबंधन आपने किया था, और ये भी तय हुआ था, संभवतः आप हो सकता है खंडन कर सकें, कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री होंगे, और जो उसी तरह सीटों का बंटवारा हुआ था। बाद में ठाकरे जी बदल जाते हैं, बोले नहीं मुझे सीएम बनना 2.5 साल पहले। ये तो प्री पोल होने के बाद ये इस तरह से टूट जाएंगे आप। लालच है ये पहले था, जब ये 2.5 साल पे, आज भी ये उसी तरह से कार्य कर रहे हैं। यही चीज पहले कर लेते तो पहले क्या प्रॉब्लम थी, मुझे यही समझ नहीं है। नहीं, मतलब पहले- क्या पहले गठबंधन इनको- पूर्व ये तय हुआ था कि मुख्यमंत्री बिल्कुल तय। शिवसेना का होगा, या 2.5 साल की बात हुई थी? 2.5 साल का सब तय हुआ था, सब कुछ बात हुई थी। माननीय अमित शाह जी से बात हुई थी इस बारे में, जो बाद में माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव साहब ठाकरे ने साफ कहा है कि इस प्रकार से बात हुई थी। अब कोई हट जाए अपनी बात से, नहीं माने तो फिर उसमें क्या कुछ क्या उद्धव ठाकरे साहब झूठ नहीं बोल सकते क्या? जैसे हमारे अवस्थी जी कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी से कि यहाँ पे तो धारा बह रही है। अरे भाई, धारा तो बह रही है, लेकिन वहाँ ऐसे ऐसे छवि लेके लोग आते हैं और उसमें नहाते हैं और उज्जवल हो जाते हैं। मतलब ये कैसी धारा बह रही है? वो तो धारा तो बिल्कुल बह रही है। मैं आपके प्रश्न का जवाब देना चाहता हूं, हूँ, साहब। नहाता है वो उज्जवल हो जाता है। पुन सारी साहब, छवि ठीक हो जाती है ना, उसके बाद सीबीआई ना ईडी कोई भी नहीं सोचता। फिरोज जी, आपके समय में आप अपनी बात रखिएगा। पुन साहब, यहाँ सवाल ये उठ रहा है, फिर से मैं आपसे वही सवाल दोहरा रहा हूँ कि नेतृत्व क्षमता पे सवाल खड़ा हो रहा है इतनी बड़ी तादाद में। अगर 12 सांसद, आपने कहा अभी 11 तारीख को फैसला होना है। देखिए, दल बदल विधेयक जो है उसके तहत 2/3 अगर जा रहे हैं तो उन्हें अलग पार्टी की मान्यता भी मिल जाएगी। 56 में से 39 गए हैं, 2/3 विधायक चले गए हैं। सांसद अगर जा रहे हैं 18 में से 12, 2/3 हो रहे हैं। इतनी बड़ी तादाद में हो सकता है 11 तारीख तक और लोग आ जाएं। इन चीजों के जाने से विधायक और भी आ जाएं। आती जाती रहती है, सत्ता से कोई फर्क नहीं पड़ता पार्टी को। एक संगठन जब बना था तो वहां सत्ता तो थी नहीं, इतने साल तक शिवसेना बिना सत्ता के रही है और बिना उसके काबिज रही, मतलब दूसरे लोग काबिज रहे हो सत्ता के ऊपर। तो ये तो है नहीं कि सत्ता के लालच में शिवसेना खड़ी हुई थी। एक संगठन था, एक संगठन शुरू किया गया था, और संगठन आज भी है और वो और मजबूत होगा। ठीक है, जो लोग जिनको जो होगा वो चले गए, कोई बात नहीं, और बहुत आएंगे, बहुत सारे हैं। पूरा हिंदुस्तान भरा हुआ है, 130 करोड़ हमारी जनसंख्या है, उसमें से ना जाने हमें तो इतने, जहां तक हमें मिलेगा कोई इशू नहीं है। 30, 40, 50 इधर उधर हो गए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्ता के लालच में नहीं थे तो फिर फडणवीस जी को बना देते, दो समान विचारधारा वाली पार्टी की सरकार चलती रहती, आप भी रहते। ये तो हाई कमांड के वहां पे डिसाइड हुआ था ना। अब ये तो वही इस पे बता पाएंगे कि क्या इस समय हुआ था। बाद में वो भी यही कह रहे थे कि इस तरह से अमित शाह जी ने भी उस बात को नहीं स्वीकार किया, और उस तरह से वो भी कह रहे थे। तो अब जो बातें सामने आ रही है वो यही कहा जा रहा है कि ये बात आप पहले कह देते ना, यही बात आप पहले कर लेते, तब आपको क्या प्रॉब्लम है कि आज आप ये कर रहे हैं। अब आप आज भी तो बना रहे हैं, एक तरह से आप यही तो कह रहे हैं हिंदुत्व के ऊपर हम समर्थन दे रहे हैं, हम हिंदुत्व के ऊपर समर्थन दे रहे हैं, शिवसेना को हम वो बना रहे हैं उसका मुख्यमंत्री। अरे भाई, जब पहले था तब क्या था? जरूरी 2.5 साल आपने टांग खींचनी थी, सारी एजेंसियों को वहां लगाना था, सुशांत सिंह राजपूत के प्रकरण में इतना बवाल कर दिया और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को खड़ा कर दिया। रोज वहां पे छापे पड़ रहे हैं, घूम रहे हैं लोग, बोर्ड पे इधर से उधर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं क्या क्या हो रहा था वहां। तो पूरे देश ने देखा क्या चल रहा है, किसी मतलब क्या नहीं हुआ महाराष्ट्र के अंदर, जो पूरे देश में नहीं हुआ वो महाराष्ट्र में हुआ। मैं तो ये कह रहा हूँ, वो तो ठीक है, अभी क्या वहाँ हुआ? बनती है एक बॉलीवुड इंडस्ट्री है, त्रिपाठी जी, एक प्रश्न है इनसे मेरा। लेकिन उसके बावजूद, इतना कुछ होने के बावजूद, मतलब इतना कुछ प्रकरण, वाह क्या बात है, मैं तो धन्य हो गया। मतलब ऐसा महाराष्ट्र के अंदर मैंने समझा, मतलब पूरा देश का जो केंद्र बिंदु महाराष्ट्र रहा 2.5 साल से। तो बिल्कुल उसकी वजह ये कुंजी है। साहब, मेरा एक प्रश्न है। जी जी, अवस्थी जी, मेरा एक इनसे प्रश्न है। विधायक भी चले जाते हैं, 32 तो नवी मुंबई के भी चले गए पार्षद, थाने के कितने चले गए, 64, 66। भाई कुछ तो होगा, कुछ तो कारण होगा, और इसको आप अभी भी नहीं समझ रहे हो और ना समझाना चाहते हो किसी को। मैं आपसे एक ही बात कह रहा हूं कि आदमी पार्टी तब छोड़ता है, अपनी माँ को तब छोड़ता है जिस पार्टी ने उसको खड़ा किया है, जब तक उसका बहुत बड़ा अपमान नहीं होता है। और मैं आपको आपके चैनल पर आज त्रिपाठी जी ये इनको बताना चाहता हूं कि जब चुनाव हमने मिलकर लड़ा था
और हमने सरकार बनाने की मौका मिला था और हम जीत के आए थे, बड़े उल्लास के साथ आए थे, पर आपने पीछे अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण पार्टी और हमारे गठबंधन को तोड़ा, और उस गठबंधन को टूटने के कारण और आपने उन लोगों से, सुनिए कुंज जी, और आपने उन लोगों से सहायता ली जिसके विरोध में आप चुनाव खड़े हुए। पूर्व में आप हमारे मित्र रहे हैं, आपकी आइडियोलॉजी ये कहीं ना कहीं हमसे भी जुड़ती है। हिंदुत्व का पाठ नहीं पड़ता था, हमारा तो फिर समर्थन दे देते तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता आपको। पुन साहब अगर उसी समय समर्थन दे देते तो आपको ये दिन देखने को नहीं मिलता। नहीं, हमें कोई ऐसा दिन, हमारे लिए दिन और रात ऐसा कुछ नहीं है। कार्यकर्ता का काम होता है कार्य करना, और संगठन में जो, अगर भारतीय जनता पार्टी भी एक ऐसा संगठन है, जहां तक मैं जानता हूं वहां भी ऐसे लोग हैं, डाइवोटी हैं, बिल्कुल अपने कार्य को अपनी निष्ठा से बिल्कुल संपूर्ण करते हैं। वहां पे ऐसा हर संगठन में ऐसा होता है। ऐसा नहीं है कि हम आज, ये नहीं कि आज हम शिवसेना में तो भारतीय जनता पार्टी की बुराई शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी को भी देखिए, पीछे नीचे ग्राउंड रूट से काम करके ऊपर तक आए। पुन साहब ये तो मानना होगा ना आपको, ये तो मानना होगा कि जहां विचारधारा ही विपरीत है, एक उत्तर है एक दक्षिण है, उसके साथ मिलके अगाड़ी बना करके आप सरकार बनाएंगे। आप अभी भी नहीं मान रहे कि उसका परिणाम है ये 12 आपके सांसद भी जाने को तैयार हैं। त्रिपाठी जी, विचारधाराएं देखिए, जब आप विचारधाराएं सबकी अपनी होती हैं, भारतीय जनता पार्टी की अपनी है, शिवसेना की अपनी है। जब आप सरकार बनाते हैं, चाहे आप जेडीयू के सरकार बनाए या हरियाणा में सरकार बनाए चौटाला जी के साथ, तो कहीं भी आप सरकार बनाएंगे, आपको अपनी आइडियोलॉजी को साइड पर रखना पड़ेगा, विचारधारा को, और आपको सरकार का, जैसे कांग्रेस के हमारे प्रवक्ता, गलत बात है। यदि आपका हमारा प्री अलायंस नहीं होता तो मैं मानता, मिलके साथ में आपका हमारा प्री अलायंस नहीं होता तो मैं आपकी बात मानता। अब बना दिया तो उसके ऊपर हम लांछन लगाना शुरू करते हैं, ऐसा तो होता नहीं है। सरकार चलाने के लिए हर चीज महाराष्ट्र की जनता की भी उसमें देखना पड़ता है कि उन सरकार को चलाने के लिए महाराष्ट्र की जनता को भी सफर नहीं होना चाहिए। बार इलेक्शन भी झेल सकता कि हमने महीनों बैठ के, हम देख के ही सरकारें, हमने महीनों बैठ के हमने सीटों का शेयरिंग करी, आपस का फार्मूला तय किया, महीनों बैठ के सीटों की शेयरिंग करी, मिलके चुनाव लड़ा, साथ में बैठ के खाना खाया, चुनाव लड़ा, और जिनके विरोध में चुनाव लड़ा, अब भी खा लेंगे। खाने की बात नहीं है भाई साहब, खाने की बात नहीं है। जिस विचारधारा को लेके हम और आप चले, पर वहां पर आपने उन्हीं विपरीत विचारधारा को लेकर उनके साथ सरकार बनाई। शायद आपने पूरे महाराष्ट्र को, जिसके लिए वोटिंग दी, महाराष्ट्र ने आपको और हमको मिलकर जिताया था ना। चलिए, राजनीति में तो अवस्थी जी हो जाता है, उन लोगों के साथ अपनी सरकार बनाई। राजनीति में अवस्थी जी होता है, जो मैंडेट था वो हमारे लिए था। अवस्थी जी, राजनीति में होता है। आपने कश्मीर में मुफ्ती जी के साथ सरकार बना के चलाई, आपने भी तो वहां बनाई, फिर बिल्कुल तो हमने कंटिन्यू नहीं किया, जिस समय हमको था हमने छोड़ दिया। आप देखिए त्रिपाठी जी, फर्क है जी, फर्क है। हमारा प्री अलायंस नहीं था मुफ्ती के साथ, हमारा प्री अलायंस नहीं था जी। हमने सरकार, महाराष्ट्र ने, पुन साहब एक मिनट अवस्थी जी की बात आने दीजिए, पुन साहब अवस्थी जी की बात आ जाए जी, बोलिए। महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना को और भारतीय जनता पार्टी को मिलकर एक मैंडेट दिया था और सरकार बनाने की अनुमति दी थी। ये बात तो आप मानते ही हो। ठीक है, थोड़ा संक्षेप में जी। जब महाराष्ट्र की जनता को ये पता लगा कि आपने अपनी महत्वाकांक्षा के कारण भाजपा जो बड़ी पार्टी है उसको छोड़कर दो छोटी विरोधी मानसिकता की पार्टियों के साथ कोलैबोरेशन किया है, तो महाराष्ट्र की जनता को बड़ा दुख हुआ। साथ में जो लोग हमारे साथ आपके लोग जीत के आए थे, विधायकों को दुख हो सकता है। महाराष्ट्र की जनता अब चुनाव में तय करेगी कि दुख हुआ कि नहीं हुआ। आपने मुफ्ती और आपने के साथ कश्मीर में सरकार बना ली, ये तो के साथ बाद में हमारा अलायंस हुआ। मुफ्ती का जीतने के बाद अलायंस होना और पहले अलायंस होने में फर्क है। चलिए, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने से कोई फायदा नहीं है। आने वाले समय में सब सामने आएगा और एक संगठन को मजबूत होना बहुत जनता है, सब जानती है, चाहे कोई भी किसी भी पार्टी का हो। आज अवस्थी जी, आप कश्मीर पंडितों की बात कर रहे हैं। कश्मीर पंडितों को जब वहां से भगाया जा रहा था उस समय आपने विड्रा नहीं की, अपना समर्थन वापस नहीं लिया था। कश्मीर पंडितों की बात
कश्मीर पंडितों की बात नहीं, धारा 370 की बात कर रहे हैं, नहीं, वो तो अभी की 1947 बात है। से बात नहीं है। मैं त्रिपाठी 90 जी, की बात कर रहा त्रिपाठी हूँ। जी, 90 के जो- दशक जो- में आपने समर्थन दे करके बीपी सिंह की सरकार बनाई थी। आपके समर्थन वाले बनाई थी। जगमोहन जी वहां राज्यपाल थे, उसके बाद जी। भी आपने समर्थन नहीं लिया। आपने समर्थन तब लिया जब आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया, उनकी रथ रोकी मेरी गई। बात सुनो त्रिपाठी जी। जी, त्रिपाठी जी, हमारी विचारधारा जब से मैं पैदा हुआ, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से आया हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी में, जी। जब से मैं पैदा हुआ हूँ भारत माता की को परम वैभव पर पहुंचाने के लिए मेरे को मेरी इच्छा है, और उसमें धारा 370 राम मंदिर चलिए, ये हमारे ये खून में बसा हुआ था, है। ये आपके ये एजेंडा में बिल्कुल मैंने नहीं है। कभी नहीं कहा। आपका ये नारा देखिए- था कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। देखिए, श्यामा है? प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया है। जी। जी, पूरा देश उसका स्वागत उनकी ये हत्या सब करी नारा गई इसी बात को था, लेकर। लेकिन इस सब बिल्कुल, नारे बिल्कुल, के कोई बाद दो राय नहीं। आपने लेकिन उस समय अगर अब बात- सरकार गिरा देते बीपी सिंह की, जब ये हो रहा था, तो शायद आप मानते कि हाँ असली आप लोग उनके मददगार हो। आपने तब गिराया जब रथ रोका गया। खैर छोड़िए उस पर, हमारे साथ फिरोज जी है साथ में। फिरोज जी जी आप उनको दोष देते हैं कि उनके पेट में ईडी सीडी, अरे ईडी अभी अब भार्गव जी ने भी कहा ईडी तभी आएगी ना जब कहीं ना कहीं आप भ्रष्टाचार के जाल में फंसे होंगे या कुछ न कुछ गड़बड़ किया होगा। साफ सुथरे आदमी के पास ईडी कहां से आ सकती है? और रहा सवाल, आप अपना घर नहीं संभाल पा रहे, चाहे मध्य प्रदेश की बात हो चाहे और दूसरी जगह की बात हो, और दोष देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है। अरे सरकार बनाने के लिए सभी करेंगे, आपने नहीं किया क्या कभी? देखिए, पहले तो मेरे मित्र कह रहे थे कि मैं सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठा रहा था। अरे आपसे एक सवाल ये नहीं, है, रुकिए, आप अपनी नरसिंहा राव सरकार को बचाने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा को तोड़ा था, नहीं तोड़ा था? देखिए, मैं ये कह रहा जिस हूं। पे कोर्ट ने उनको जेल भी भेजा है। ठीक, मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाई कह रहे थे, तो मैंने कहा इस बात को कि जो सेफगार्ड करने वाले इंस्टीट्यूशंस हैं उसको आप तोड़ते मरोड़ते हैं। और ईडी का सवाल है, कभी आपने सुना किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है? कभी सुना आपने? वो नहीं, जब नहीं, आपकी नहीं। सरकार बनेगी तो आप डलवा देना। नहीं नहीं, वही हम कह रहे हैं ना। आप ये भाई, बताइए, आप ये ईडी का बताइए छापा तभी किसी पड़ेगा को- जब कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे ना। कहीं कोई राज्य सरकार, हमने अगर हम 1993 में 7 निर्दलियों के समर्थन से भैरव सिंह शेखावत जो थे वो सरकार चला रहे थे राजस्थान में, हाँ, चला है रहे ना? थे। और उसके बावजूद भी हमने तोड़ा नहीं भारतीय जनता पार्टी को। हमने कभी भी इस तरीके से तोड़ फोड़ करके सरकारें नहीं बनाई। लेकिन आज जो स्थितियां हैं कि वो स्थितियां इस तरीके की हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी एक तरफ याद है, दिलाऊं, सारे लोग एक चरण तरफ सिंह जी के हैं। साथ क्या हुआ था? जी, चरण सिंह जी के साथ क्या हुआ था याद दिलाऊं? मैं बहुत सारी घटनाएं अरे बचपन से लेके आज तक। मैं वही कह रहा हूँ, अरे चरण साहब, सिंह जी के साथ हमने सरकार ऐसी बातें बनाई तो थी मत क्या? करो। अरे चंद्रशेखर जी की सब लोग सरकार हंसेंगे राजीव आपकी जी ने बातों गिराई भाई। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री थे, ठीक है। आपने सिर्फ एक सिपाही गया, बोला आरोप क्या लगाया कि एक सिपाही उनके घर की हमने- निगरानी कर रहा है भाई, राजीव जी हमने की, कहा- और आपने हमने- सरकार गिरा दी हाँ, चंद्रशेखर जी हमने की। कभी अपना प्रधानमंत्री बनाया, कभी मुख्यमंत्री बनाया कि दूसरी पार्टी के लोगों को लाए, तोड़े फोड़े और इकट्ठा कर लिए। ये बात नहीं करते अटल बिहारी वाजपेयी की कि एक आदमी की वजह से उनकी सरकार गिर गई थी। एक आदमी की वजह से जमाना एक चला सांसद गया। वो नहीं खरीद पाए। फिरोज अरे जी, सुनिए तो, वो अटल जी के जमाने की भाजपा हाँ, थी। वही मैं कह रहा हूँ कि वो अटल जी के जमाने की भारतीय भाजपा जनता है। पार्टी थी। वो अटल जी के जमाने की भाजपा थी, ये मोदी जी की जमाने की भाजपा हाँ, है। तो वही तुम अब वही जैसा तो हम जैसा समझा चलोगे, रहे। अरे भाई, वही तो हम समझा रहे हैं कि रामराज नहीं है, ये जो भाजपा कचराराज है, ये अंबानी अडानी की भाजपा है। आप गलत कह रहे हैं, आपसे मोदी यही जी कहना की होगा। भाजपा है। ये जब अंबानी कोई अडानी जवाब की नहीं भाजपा है। मिलता है जिस दिन आपको चाहेगी आपको भी जब एक तरफ कोई कोने जवाब में नहीं लगा मिलता है देंगे तो ये। अडानी और अंबानी तो आना ही है डिबेट में। अरे भैया, तो हम कांग्रेस के वही तो पास कह रहे टॉपिक हैं नहीं भाई। अरे ये अंबानी, ये पूरा देश ये- बेचने के लिए फिरोज जी, ये अंबानी एक जी को मिनट तो बढ़ाने सुनिए। वाले कौन हैं? भाई सुनिए तो, आप तो ये बता दीजिए, अंबानी तो अभी आए हैं, मोदी जी अभी आए हैं, अंबानी जी को आगे ले जाने वाले कौन है ये बता दीजिए जरा, पृष्ठभूमि बता दीजिए। नहीं, आप ये बताइए, अंबानी जी तो 1980 से काम कर रहे हैं। अरे और वो उससे पहले बड़े उनकी कब है, रिलायंस है। पृष्ठभूमि जरा बता दीजिए, नहीं तो आपको याद होगा। उससे पहले भी रिलायंस है। आप ये बताओ हमने कौन सी चीज उनको बेच दी? आप ये बताइए हमने कब उनके हिसाब से नीतियां लाइसेंस बनाई किसने है? दिए? और आप ये बताइए, ये इस देश की जो कैपिटल है, जो इस देश का जो पैसा है वो है बॉम्बे में। उस पर कब्जा करने के लिए इन्होंने पूरी शिवसेना उलट पलट कर दी।
उनका 5 साल सत्ता होने की रही भाई, मुद्दा है वो ये 5 है। साल सत्ता होने की थी भाई, अगर पूरा असल उस मुद्दा- पैसे को लेना होता और- 5 साल में ले लेते। और दूसरी बात ये अभी कह रहे थे कि नहीं वो हमारा चलिए। प्री पोल अलायंस नहीं था। क्यों नीतीश कुमार के साथ आपका क्या प्री पोल अलायंस था 2015 के बाद? वो प्री पोल एलजी में अलायंस है तो हमारे पहले साथ था और आपने सरकार बनाई है नहीं बनाई उनके साथ, बताइए। भाई, और आप अच्छा, कह रहे कोई- 370 हटाई, कब हटी है नीतीश 370? कुमार जी को चलो बता दो। लगातार है लालू जी के 2 युवराज परेशान कर रहे थे तो क्या करते, छटपटाहट अरे बनाएंगे वो नहीं कि नहीं बनाएंगे? सब परेशान है, सबको खुजली मचने चलिए लगती समय है। कम है फिरोज जो जी, भाजपा से फिरोज दूर जी, रहा उसको फिरोज जी, खुजली मचने लगती फिरोज जी है। समय कम है। अवधेश जी आपकी टिप्पणी बहुत संक्षेप में। देखिए फिरोज जी को मैं एक चीज बता देना चाहता हूँ कि सन 80 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में आई थी तो हरियाणा मंत्रिमंडल का क्या हुआ था? वो भजन लाल जी पूरी पार्टी लेके चले गए थे, पूरी पार्टी उसी लेके के- भजन उसी लाल के चले गए कारण थे। दल-बदल तब कानून आपकी बना, सरकार राजीव थी, जी ने बनाया। प्रधानमंत्री आपका था। आप अपना इतिहास बता रहे हैं। नहीं, उसी के बाद भजन लाल जी जिस तरह से कांग्रेस पूरी लेके चले गए थे अलग पार्टी, तो राजीव जी ने दल बदल विधेयक बनाया था। हाँ। उसमें 1/3 की बात हुई थी, हाँ, 1/3 33%। बाद में अटल जी ने उसको 75% किया। 75% किया। तो जी। कुल मिला के, और जहां तक रिलायंस की या अंबानी की बात है, तो रिलायंस सन 80 में जब रिलायंस कब करवा करके वो चर्चित हुआ था, तब किसकी सरकार थी? अंबानी को भी बढ़ावा देने वाली तो कांग्रेस पार्टी ही थी। आज ठीक है, वही तो मैं बोल रहा हूँ। देश के लिए प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। अगर सरकार उनको कहीं मदद कर रही है या किन्हीं मामलों में लगता है कि सरकार की मदद इनको मिल रही है, तो वो देश के हित में है, ऐसा नहीं है कि अहित में हो। रहा ये कि कांग्रेस हो या भाजपा हो, जहां इनको फायदा दिखता है ये अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं, जनता की तरफ नहीं सोचते हैं। भाजपा को चाहिए था कि जब शिवसेना इस बात पर अड़ी थी कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, आज भी तो आप उस बात पर राजी हुए, कल भी आप उस बात पर राजी हो सकते थे और ये हंगामे नहीं अवधेश जी, हुए। बड़ी लंबी राजनीति है ऊपर की भाजपा की, उनकी पूरे वोट में कब्जा करने की राजनीति है ये। खैर श्रीवास्तव जी, चलते चलते बहुत संक्षिप्त टिप्पणी आपकी इस पूरे मुद्दे पे। आगे आने वाले समय में क्या होगा अगर 12 सांसद भी टूट जाते हैं, लगातार पार्षद टूट रहे हैं, विधायक टूट ही गए हैं, अब वहां जो शाखा प्रमुख हैं, जो मेन है, शिवसेना की रीढ़ कहे जाते हैं, उन पे नजर है क्या भाजपा की? हाँ बिल्कुल सही कहा त्रिपाठी जी आपने जी जहाँ तक ये शिवसेना के टूटने का सवाल, ये पार्टी का सिंबल का सवाल है। मुझे लगता है संविधान की 10वीं अनुसूची के तहत अभी इनके बायलाज के तहत भी जाना पड़ेगा कि उनके कौन कौन से लोग, कितने अधिकार हैं, क्या हैं, ये सारे मामले हैं। अगर मान लीजिए विधायक इतने टूट भी जाते हैं, इसका मतलब नहीं है कि शिवसेना समाप्त हो गई है या इतने सांसद चले जाते हैं। हाँ ये ज़रूर है कि सरकारें बन जाती हैं। महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो भले शिवसेना के इतने विधायकों को तोड़ के 39 सांसदों को तोड़ के बनी हो, लेकिन अभी शिवसेना के सिंबल और शिवसेना के संगठन पर अभी जो है फैसला होना बाकी है जी। और उनके संविधान में है क्या, ये पहले समझना होगा। उनके सारे कार्यकर्ता क्या पूरे इन विधायकों के साथ होंगे या इन सांसदों के साथ होंगे, क्योंकि ये गिनती के लोग हैं जो चुन के आए हैं। लेकिन फिर भी आपको देखना होगा कि शिवसेना जो इतनी पुरानी पार्टी है, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें काफ़ी जो है संगठन में भी मजबूती है। क्या संगठन एक नाथ शिंदे के साथ जाता है या भारतीय जनता पार्टी की सोच हो कि पूरी शिवसेना को ही समाप्त कर दिया जाए, एक अलग ढंग से लिया जाए, जबकि दोनों उद्धव ठाकरे भी बाला साहब ठाकरे का दावा ठोकते हैं और एक नाथ शिंदे भी ठोकते हैं। लेकिन ये कौन असली शिवसेना होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मैं तो इतना ही जानता हूँ कि ये पूरी एक लंबी प्रक्रिया है पार्टी के सिंबल की और पार्टी के किसका प्रभुत्व होगा। बिल्कुल सही कहा, लेकिन असली शिवसेना तो शाखाओं में बटी है। हाँ, देखिए बिल्कुल विधायक पार्षद चले गए, उससे नहीं होना है, उसको जनता ने चुना है। लेकिन जो रीढ़ है उनकी, मेरुदंड जिसको कहते हैं, वो जो वहाँ के शाखा प्रमुख है वो हैं। अब वो किसके साथ जाते हैं? नहीं तो 95 में चले गए, उसके बाद पार्टी और ज्यादा विधायकों के साथ आई, 2005 में गए और विधायकों के बढ़ के आए। तो ये लगातार अब ये देखना है कि वोटर, मतदाता, कार्यकर्ता कहाँ जाता है, कहाँ नहीं जाता है, वो महत्वपूर्ण बात है। पूंज साहब, अभी भी समय है, थोड़ा सा देखिए अपने शाखा प्रमुखों को, उन पे नजर रखिए। बाकी ये विधायक सांसद तो आते जाते रहते हैं। बिल्कुल, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे जो पार्टी का संविधान है वो हमें पहले ही, कुछ सालों पहले ही हमारा इलेक्शन कमीशन में है, और उसमें 282 जो हमारे सदस्य टोटल उसमें होते हैं जो निर्धारित करते हैं कि पक्ष प्रमुख कौन होगा, उसके हिसाब से चल रहा है। और इस प्रकार से 10, 20, 50 इधर उधर हो गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी वहीं कायम है और हमेशा अपने रूट पे चलेगी, जो भी हिंदुत्व का हमारा
एक हमने दायित्व ले रखा है, उसको संपूर्ण करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुंज साहब आपका, हमारे साथ आपने अपना अमूल्य समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद अवस्थी जी आपका कि आप हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए, अमूल्य समय दिया। फिरोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। भार्गव जी आपका भी, श्रीवास्तव जी आपका, आप हमारे साथ चर्चा में शरीक हुए। तो उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक झटका लगने का सिलसिला जारी है। सत्ता जाने के बाद पार्टी पर भी उनकी पकड़ ढीली पड़ती जा रही है। ऐसे में अब अगर सांसद भी उद्धव का साथ छोड़ देंगे तो फिर शिवसेना का क्या होगा? वाकई में ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि शिवसेना के संसदीय दल के नेता संजय राउत का कहना है कि कोई कहीं चला जाएगा, लेकिन शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ही रहेंगे। साथ ही शिवसेना के नेता पार्टी को अभी भी शक्तिशाली बता रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में जो हालात है उन्हें देखकर लगता नहीं है कि शिवसेना अभी और बिखरने से बचेगी। खैर, महाराष्ट्र की सियासत में आगे और क्या क्या होता है देखना दिलचस्प रहेगा। इसी के साथ जनता आगे जवाब में इतना ही। नमस्कार।